हेलो एवरीवन। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स की। एक्चुअल में शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बताएंगे हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये बन के कहाँ से आई है। तो हमने आज टॉपिक डाला लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी कि किस तरह से हम जो मल्टीप्लाई होते हैं उन मल्टीप्लाई को छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, है ना। और बहुत जल्दी इनके आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज़ माय टारगेट टुडे। तो आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये आंसर कैसे कैसे जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आप दिखाई दे रहे हैं कि 13 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 14 से, तो आंसर कितना आया, 182 आया। करेक्ट। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये तो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई आंसर ये आया, ठीक है। लेकिन इनकी हम टेक्निक बताएंगे कि ये टेक्निक बनी है तो कहाँ से बनी है ना। तो ये इनका बेस क्या रहा होगा जिससे आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई निकाल लें और आप ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर दूसरे मेथड से आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये ऐसे ही डबल डिजिट के भी हैं, 3 डिजिट के नंबर भी है, कोई भी नंबर हो, ये कोई पर्टिकुलर केसेस के लिए नहीं कि भाई इसी के लिए ये ट्रिक फिट है, नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे आप भी इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए देखिए, इसे समझने से पहले मल्टीप्लाई को सबसे पहले हमें बेस की बात करनी है। हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें बेस होता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। एक्चुअल में बेस ये होता है। कभी कभार हम प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए इमेजिनरी बेस लेते हैं, लेकिन इमेजिनरी बेस के साथ हम किस तरह से उसे ओरिजिनल बेस से कनेक्ट करते हैं ये देखेंगे अपन। देखिए पहला क्वेश्चन है 13 × 14, आंसर आया 182, राइट। 13 को 14 से इंटू करा, आंसर 182 डायरेक्ट हो गया, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये से तो वैसे तो आप कहेंगे सर इसका टेबल बोलेंगे आंसर हो जाएगा, राइट, आ जाएगा आंसर, लेकिन आगे भी देखेंगे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है। 13 को 14 से इंटू करा, 182 आया, राइट। यहाँ देखिए अब आपने किस तरह से इसका ट्रिक बना है, देखो आप, ये आपके पास लिखा है 13 × 14। ट्रिक देखिए आप, दैट इज इक्वल टू, टेबल नहीं बोलनी 14 की, ना टेबल 13 की बोलनी, आपको सिंपल एक काम करना है कि 13 में इसका यूनिट डिजिट ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 17 आ गया। क्लियर हो गया। अब 3 को 4 से इंटू करो, कितना आया, 12 आया, तो 12 में 2 यहाँ लिखना है, 1 को इसमें ऐड कर देना है, कितना आया, 182। ये आंसर आया। समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा 17 इंटू, मान लीजिए 12 करा, ठीक है। जैसे 12 टेबल बोल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो करना कैसे है। 17 को 12 से इंटू किया तो इसका यूनिट डिजिट इसमें ऐड करना है। 17 में 2 ऐड कर दे, कितना आ गया, 19, ठीक है। ये आया 19। 9 को दोबारा देखते हैं, 17 इंटू 12, राइट। तो ये 17 में यूनिट प्लेस को ऐड करो, 19 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करो, कितना आया, 14 आया, तो 14 का यहाँ 4 लिखना है, 1 को यहाँ 19 में ऐड कर जाना है, कितना आ गया, 204 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आ कैसे रहा है, देखिए एक्चुअल में मैंने कहा कि एक्चुअल में बेस होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, राइट। अब यहाँ देखिए 13 और 14 किसके नज़दीक है सर, 10 के नज़दीक है। इसका मतलब इसका बेस हम 10 लेंगे। जैसे ही बेस 10 लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 10 बेस लेने पर, यहाँ देखिए सेकंड ट्रिक में देखो, ये फर्स्ट वाली ट्रिक थी, ये सेकंड वाली देखिए, इससे क्लियर होगा आपको। 10 आपने बेस लिया, तो आप देखना है कि जब बेस हमने 10 लिया तो ये नंबर 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो +3, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो +4। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 12 आ गया सर। डायगोनली अब देखिए, डायगोनल ऑपरेशन देखो, ये 13 है, ये 4 है, कितना आ जाएगा, 17। चाहे इन दोनों को देखो तब भी 17 ही आएगा, आ गया 17, ये 17 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो 12 आया था, इस 12 में आपके पास 10 का बेस ले रहे हैं, या ध्यान हो रखना, 10 का बेस ले रहे हैं तो कितनी जीरो, एक जीरो है, तो एक डिजिट यहाँ छोड़ देनी है, जो दूसरी डिजिट है उसको यहाँ ऐड कर जाना है, यानी 17 + 1 कितना होगा, 18, 182 आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 18 × 19, ठीक। सिंपल तरीका है, 18 में इसकी यूनिट डिजिट क्यों प्लस कर रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, ये समझना है, क्योंकि आप बेस किसका ले रहे हैं, 10 का बेस ले रहे हैं। 10 में कितनी जीरो, एक जीरो है, तो इसका मतलब एक ही प्लेस को ऐड करना है, यूनिट को ही। अब 18 में 9 को ऐड कर जाओ, कितना आ जाएगा, 27 आ गया, ठीक है। अब 18 में 9 को ऐड करके 27 आ गया, करेक्ट। अब 8 9 से कितना होता है सर, 72 होता है, तो 72 में एक ही डिजिट लेने, ध्यान देना 2, और जो 7 बच गया इसमें ऐड कर देना है 27 में, कितना आ जाएगा, 27 + 34, तो ये आएगा 342 आंसर आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बेटा। देखिए दोबारा,
अपने पास आया 14 इंटू 15। आप 15 इंटू 14 भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखिए 14 में यूनिट प्लेस को ऐड करो, कितना आया सर 19, ऐसा स्लैश डाल दो। अब इन दोनों इंटू करो, कितना आया सर 20। अब आप बेस किसका ले रहे थे, 10 का, ध्यान रखना, ठीक है। 10 का बेस है तो एक डिजिट छोड़नी है यहाँ पर, तो क्या बच गया 2 है, 2 को इसमें ऐड कर जाओ, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, 210। आंसर तो देख लो 21 आया, 210 आया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे। अब आपके पास हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि 23 और 26। हमारी इस बात को समझना, एक्चुअल में जो बेस होते हैं डेसिमल में वो होते हैं 10, समझ गए, 10 पावर 0 यानी 1, यानी 10 और 100 और 1000, 10,000। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इमेजनरी बेस ले लेते हैं। देखो ये लिखा है 23, यहाँ लिखा है 26, ये किसके नज़दीक है, ये सर 20 के नज़दीक है। तो हम सोच लेते हैं कि हमने बेस 20 लिया। एक्चुअल में बेस 20 नहीं होता, डेसिमल सिस्टम में होता है 10, 100, 1000, 10,000। हमने 20 बेस लिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो आपने 20 इसका बेस ले लिया, करेक्ट है, ठीक है। तो भाई बात, तो हमने क्या कर दिया 20 बेस लिया है। तो देखिए ये एक मेथड मैंने ये दिया है, लेकिन पहले दूसरा मेथड समझिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवाएगा। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, राइट। हमने बेस क्या ले लिया 20, क्योंकि ये नज़दीक 20 के है। अब देखो ये 20 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, +3, ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, +6, हो गया। अब हमें इंटू करना है, तो इन दोनों को इंटू करो, कितना आएगा 18 आया, ध्यान रखना, हो गया 18, क्लियर। अब आप डायगोनली प्लस करके ऑपरेशन करो, देखो ये 23 है, ये 6 है, इन दोनों को ऐड करो, डायगोनली कितना है 29 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे जब भी कितना आएगा 29 ही आएगा, सेम ही आएगा। तो ये मैंने 29 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया 29 को 2 से इंटू कर दिया, ध्यान रखना, यही है बस खेल। क्योंकि आपने अपने लिए बेस 20 लिया, मैंने कहा एक्चुअल में बेस तो 10 ही होता है, तो आप अगर 10 बेस लेते तो 29 ही आपका आता है। लेकिन आपने बेस क्या लिया 20 लिया है, लेकिन ये जो बेस 20 है ये 10 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जो आपके पास डायगोनल वैल्यू आई है, ठीक है, उसको भी डबल करना है। तो इसको प्लस करने पर आया 29, इसको 2 से इंटू का कितना आया 58 आया डबल करने से। अब यहाँ क्या था 18 था, मैंने कहा यहाँ से एक डिजिट लेनी है, वैसे 80 वही पुराना तरीका है, लेकिन जो सेकंड डिजिट आ रही है उसको यहाँ ऐड कर जाएंगे, 58 में एक ऐड कर दिया 59, 598 आंसर। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए दोबारा समझो एक बार, तीसरे एग्जाम्पल समझेंगे अब आप। क्या लिखा है 37 इंटू 35 इंटू 37, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। कैसे आया इधर देखिए, हमने तो एक तरीका ट्रिक 2 बताई है, एक ट्रिक ये बताई है, एक ट्रिक दूसरी बताई है, लेकिन आप सेकंड ट्रिक पर ध्यान दीजिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, मेरा टारगेट है यहाँ। 35, 37, राइट। अब ये किसके नज़दीक है सर, 30 के नज़दीक आ रहा है। वैसे 40 भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हो 40 भी, लेकिन अभी फिलहाल क्या कर लें, माना 30 ले लेते हैं कि आपने बेस क्या कर लिया 30, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्चुअल में बेस क्या होता है बेटा 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लेकिन हमने इसको 30 बेस मान लिया है, ठीक है। एक्चुअल बेस क्या होता है 10, 100, 1000, तो हमने क्या कर लिया 30 बेस ले लिया। अब देखिए इस बेस से देखेंगे 35, 30 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, हो गया। अब क्या करना है इंटू करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना आया 35, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब डायगोनली देखिए क्या हो रहा है वैल्यू, डायगोनली ये 35 + 7 आ रहा है कितना 42, ठीक है 42। अब इसको चेक करके देखो ये भी 42 आएगा, तो ये 42 लिख दिया मैंने। अब 42 को मैंने किससे इंटू किया 3 से इंटू किया। क्यों किया कि 10 का कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है ना। एक्चुअल बेस क्या होता है 10, आपने माना क्या है 30 माना है, ये कल्पना की आपने 30 की, तो ये इसका 3 गुना हो रहा है। तो 42 को 3 से गुना कर दो, 43 टू 3 से कितना होगा 126, तो ये 126 तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ये 126 आ गया। अब यहाँ 35 था, मैंने कहा था आप जब एक्चुअल बेस किसका ले रहे हैं 10 का होता है, 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ सिर्फ यूनिट प्लेस आएगा, इसका जो 10 प्लेस है वो इधर आगे ऐड हो जाएगा। तो 126 में +3 ऐड कर दे कितना आएगा 129, और यूनिट ये आ गया, कितना आएगा आंसर 1295। आपको लग रहा है बहुत झमेला है, ऐसा नहीं है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब समझ लेंगे तो बड़े से बड़े मल्टीप्लाई आपसे इजीली कर पाएंगे, और ट्रेडिशनल मेथड को आप छोड़ देंगे। चलिए ये दावा है मेरा, 38 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, राइट है। देखिए अब यहाँ ये किसके नज़दीक आ रहा है सर, ये 40 के नज़दीक है, तो हम इसमें बेस 30 भी ले सकते हैं और हम 40 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कोई बेस लो, मैं दोनों से कर दिखाऊंगा आपको। जैसे हमने बेस क्या ले लिया, पहले 40 बेस लिया, ठीक है, ये कुछ नया सिखाने के लिए मैंने 40 बेस लिया है। अब ये 40 हमने बेस ले लिया, मैंने कहा कि एक्चुअल में बेस 40 होता ही नहीं है, एक्चुअल में बेस तो क्या होता है 10 होता है। चलो इसका भी इलाज करेंगे। अब क्या हो गया, तो आपने बेस लिया 40, ठीक है, ये 38 को 37 से इंटू करना है, करेक्ट है। अब ये बेस 40 लिया है आपने, तो ये 40 से कितना कम है 2 कम है, कम का मतलब माइनस लगाना है। ये कितना कम है 3 कम है, तो कम है मतलब -3 करना है, राइट। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
3 × 2 = 6 हो गया। क्लियर? यहाँ 0 6 लगा सकते हो या 6 लगाओ, एक ही बात है। अब आप देखिए डायगोनली देखो क्या हो रहा है, ये 38 है सर, ये -3 है, कितना आ रहा है 35, ये 35 7 है, ये 2 कितना आ रहा है 35 आएगा, ये मैंने 35 लिख दिया। अब इंटू किससे कर दिया मैंने, यहाँ 4 से कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपने बेस क्या लिया है 40, एक्चुअल बेस क्या होता है 10 100 1000 होता है, तो मैं 10 के नज़दीक है ना ये बेस, तो ये 10 कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो मैंने 35 को 4 से इंटू कर दिया, कितना है 140, और यहाँ क्या लिखा था 6, ये 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ अगर डबल डिजिट होती तो एक्चुअल में जब 10 का बेस लेते हैं तो यहाँ 0 कितनी आ रही है, एक भी 0 आ रही है। ठीक है, तो एक डिजिट काम आएगी, यहाँ अभी एक रही है, अगर 2 आती तो इसको यहाँ ऐड कर जाते। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। अगर आप वही दबे इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपने 40 का बेस नहीं लिया होता, आप किसका बेस लेते 30 का, उससे भी हो जाता आंसर। कैसे हो जाता सर, देखिए अगर आप 30 का बेस लेते तो क्या बनता है, ये आप लिखते 38 × 37। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप मान लो 40 का बेस नहीं लेते, हम बेस लेते 30 का। ठीक है, ये 30 से कितना ज़्यादा है सर, 8 ज़्यादा है तो +8, ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है +7, इंटू करो 7 8 जा कितना हो गया 56, ये 56, एक स्लैश लाइन डाल देगा। अब देखो डायगोनली ऑपरेशन करके देखो 38 × 7 करो कितना आएगा 45 का आएगा, ऐसे करोगे 45 आएगा, तो यहाँ आएगा 45। राइट, अब यहाँ 45 नहीं लिखना है क्योंकि आपने बेस एक्चुअल में 10 नहीं लिया, बेस क्या लिया 30, कितना गुना लिया 3 गुना, तो 45 का 3 गुना कितना होता है 45 का 3 गुना। ठीक है, 4 × 12 5 × 15 कितना हो गया 135, और इसमें ये जो 5 है इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना आएगा 140। ठीक है, ये क्योंकि एक डिजिट लेने हैं यहाँ से, तो ये 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 140, और ये 6 बच गया, ये लो 1406 आंसर आ गया। क्लियर? अब ये भी जो मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे आपको 45 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो ऐसे नहीं करना है 3 5 जा 15 3 5, नहीं नहीं, ये 45 को ब्रेक करेंगे हम 40 + 5 इस तरह से, है ना, इस तरह सोचना है। 4 3 = 120 हो गया, 5 से 15 हो गया, ऐड कर दिया, इस तरह करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट, हाँ यही था क्वेश्चन। तो और आगे देखिए सर, 42 को मल्टीप्लाई करना है 53 से, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर में आपके देखो बेस में कन्फ्यूजन नहीं लेना, आप इसमें बेस 50 भी ले सकते हो, आप इस बेस में 40 भी ले सकते हो, हम दोनों करके बताएंगे आपको। ठीक है, ये सपोज करो आपने 40 बेस लिया, चलो इसको छोड़ो पहले फिलहाल, 40 बेस लिया आपने, तो क्या आएगा 42 एंड 53 लिखा हुआ है। राइट, अब आप हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं, चलिए ये लेंगे। चलिए अब आपने मान लीजिए यहाँ 40 का बेस लिया होता तो क्या बनता, ये भी कलर सेम आ रहा है, चलिए ग्रीन कलर लेते हैं। अगर आपने बेस लिया होता 40 का तो क्या बनता, ये 42 53 को मल्टीप्लाई करना है, 40 का बेस लिया है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ध्यान रखना 40 का बेस लिया है, ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, बड़ा नंबर है कोई बात नहीं, 13 ज़्यादा है प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 23 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 26 आया। ठीक है, अब 42 में ये ऐड कर लो या 53 में 2 ऐड कर लो, कितना आया 55 आया, ये लो 55 आ गया। अब आपने बेस क्या लिया 40, एक्चुअल बेस क्या होता है 10, कितना गुना बेस है 4 गुना बेस ज़्यादा है, तो यानी कि 55 जो आपके पास आया इसका 4 गुना कर देंगे, कितना आएगा 220। ठीक है, 220 आ गया। यहाँ कितना था 26 है, तो मैंने कहा था जब आप एक्चुअल में 10 का बेस होता है तो एक डिजिट काम आएगी, तो ये 6 तो ये हो गया। अब ये जो 2 बच गया इसमें आप ऐड कर लेंगे 220 में, कितना जाएगा 2226, 222 आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए अब हम बेस बदल के देखते हैं। मान लीजिए इसका बेस आपने 50 लिया, ठीक है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया है ताकि माइनस आ जाए, तो क्या करेंगे, मानो आपने 50 बेस लिया, डोंट वरी, आप क्या करेंगे 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, बेस क्या लिया है 50, ध्यान रखना, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ एक्चुअल में बेस 50 होता ही नहीं है, बेस तो 10 100 1000 होता है, उसको ध्यान रखना है बाद में। चलो अभी आपने बेस 50 ले लिया, चलिए ठीक है, 50 से हम कंपेयर करते हैं इसको, ये कितना कम है 8 कम है -8, ये 3 ज़्यादा है +3। ठीक है, अब क्या करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि अपना चल रहा है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 आया, लेकिन प्लस माइनस कितना है माइनस के 24 आया, ध्यान रखना अलर्ट हो जाइए, माइनस का कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये माइनस का 24 आ गया। अब आप ऐसा ऑपरेशन करो, चाहे 42 + 3 तब भी 45 आना है, चाहे 53 में इसको ऐड करो तब भी वही आना है, माइनस करना पड़ेगा ना 53 - 8 तब भी 45 आएगा, यानी ये आ गया 45 करेक्ट। अब मैंने इंटू 5 कहाँ से आएगा, ध्यान रखना, आपने बेस क्या लिया था, हमने बेस लिया था 50 का, मैंने कहा एक्चुअल बेस क्या होता है 10 100 1000 होता है ना, तो ये 10 का कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो इंटू 5 करेंगे, कितना आ गया 225 आ गया आगे। अब यहाँ है 25 माइनस का है, ध्यान रखना, अब ये शिफ्ट मत कर जाना, ये नेगेटिव है, अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ 225 लिखा हुआ है राइट, ये देखो 225, ये 24 नेगेटिव है, आप क्या करना है यहाँ से 5 को यहाँ शिफ्ट करना है, जैसे ही 5 को शिफ्ट करेंगे तो आपका बेस कितना है 10 का है, तो 5 नहीं आएगा 50 आएगा यहाँ,
तो 50 में से 24 को माइनस कर देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा आपका पास 22 बच जाएगा, तो 5 तो वहाँ चला गया आपका, ठीक है। और 50 में 24 गया कितना आ जाएगा 26 आएगा, 26 यह हो गया 22 आ गया, कितना आ गया 22 26 आ गया, क्या आंसर था 22 26, ठीक है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, आराम से समझिए। 24 को 32 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये आंसर में लिख दिया। अब देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 20 का बेस लेना चाहते हैं 30 का बेस लेना चाहते हैं, आप पे डिपेंड है। चलो हमने बेस लिया यहाँ पे कितने का 30 का, ठीक है। माइनस को सिखाने के लिए मैंने जानबूझ के बड़ा अगला बेस लिया है, 20 से बताऊँगा मैं आपको। 30 का बेस लिया मैंने, तो 24 इंटू 32 इंटू करना है सर, क्या बेस लिया सर हमने 10 का बेस लिया है, सॉरी 30 का बेस लिया। तो ये 24 और 30 से कंपेयर करेंगे, कितना कम है 6 कम है -6, ये कितना 32 लिखा हुआ है, ये 30 है 2 ज़्यादा है +2, मल्टीप्लाई करो कितना है 12 आ गया, लेकिन किसका आया 12 नेगेटिव आया, ध्यान रखना, ठीक है। अब डायगोनली ऑपरेशन देखिए, चाहे डायगोनली ऐसे ऑपरेशन सेम ही आएंगे, 24 + 2 कर लो कितना आया 26 आया, या 32 में से 6 घटाएंगे तभी 26 आएगा, ये 26 लिख दिया। इंटू 3 किया है मैंने, क्यों, आपने बेस कितना लिया है 30 का लिया है, ये आपने माना है ना। एक्चुअल में डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है 10 100,000, तो यानी कि 10 का कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो 26 का 3 गुना कितना हो गया 78 78 हो गया, यानी कुल मिला के ये आ गया 78 और स्लैश करके -12 आया है। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ से ये जो 78 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा है -12, तो क्या करना कि 78 है ना, ये 7 यहाँ रहने देना, 8 को यहाँ शिफ्ट करो, 8 यहाँ जाएगा तो अकेला 8 नहीं जाएगा, क्योंकि बेस कितना का आ रहा है 10 का, तो 10 इंटू 8 80 टाइम्स, यानी 80 - 12, 80 में से 12 कितना आया 68 आया, इसका मतलब यहाँ आया 68, यहाँ क्या बच गया आपका 7 768 आंसर, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने बाय द वे इसमें बेस सपोज करो 30 का ना लेकर आपने सपोज करो 20 का बेस ले लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप समझिए, पूरा वीडियो जरूर देखना, आप 20 का बेस ले लिया, ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता लगेगा आपको अजीब सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। अब देखिए 20 का बेस लिया मैंने, ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास, देखिए हमने 20 का बेस लिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास ध्यान रखना मैंने 20 कर दिया है बेस। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था 24 को 32 से मल्टीप्लाई करना, राइट। अब 20 का बेस लिया, ये कितना ज़्यादा है 20 से कंपेयर करना, 4 ज़्यादा है +4, ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है +12, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 12 को 4 से 12 को 4 से इंटू करा कितना आया 48, पॉजिटिव आया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये लो। अब डायगोनली ऑपरेशन देखो, 32 में 4 जोड़ दो 36 आएगा, या 24 में 12 जोड़ दो तो 36 आएगा, 36 आ गया, आ गया। अब कुछ नहीं करें, माइनस तो आया नहीं, अब मैंने कहा यहाँ सिंगल डिजिट छोड़नी है आपको, डबल आती है इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ऐड कर देंगे 36, ओह 36 आया है ना। अब ये 36 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपने बेस क्या लिया है 20 लिया है, ध्यान रख लेना। अब एक्चुअल बेस क्या होता है 10, तो ये कितना हो रहा है इसका डबल हो रहा है, तो 36 का डबल करें कितना 72 हुआ, तो 72 ये हो गया, 4 ये हो गया, कितना होगा 72 4 76, यानी 760, और ये कितना 8 768 आंसर करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, 68 इंटू 72 मल्टीप्लाई ये आ रहा है। आप देखिए, आप यहाँ बेस 60 भी ले सकते हो, यहाँ आप 70 ले सकते हो, 70 बेस लेंगे तो आपको माइनस का लफड़ा आएगा, अगर 60 बेस लेंगे तो माइनस का लफड़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है, सीखना है माइनस को भी। तो हमने क्या बेस लिया 70 का, ठीक है। तो देखिए 68 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 72 से, बेस हमने लिया 70 का। तब यहाँ कंपेयर करेंगे कि 68 और 72 में 70 में कितना कम आ रहा है 2 कम -2, ये 72 आ रहा है, ये 70 कितना ज़्यादा आ रहा है 2 ज़्यादा आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इनको इंटू करो आप, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 जा कितना जाएगा 4 हो गया, यानी कि 4 बोले 04 हो गया, राइट है। और ये माइनस का आया, इसे मैंने ऊपर बाहर लगा दिया, क्लियर। चलिए अब डायगोनली देखो, 68 में से 2 प्लस करेंगे तब 70 आएंगे, या 72 में 2 को माइनस करेंगे तो 70 ही आने, ये 70 आ गया। अब इंटू 7 कहाँ से आ गया, देखो आपने बेस क्या लिया है 70 का, मैं बार बार कह रहा हूँ एक्चुअल बेस क्या होता है 10 100 1000 ये होते हैं बेस। अब ये हमने 10 का कितना गुना हो रहा है, ये 7 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 7 टाइम्स कर देंगे, क्या आएगा 490, ठीक है। अब ये आ रहा है 04, यानी 4 कम करना है, ठीक है। तो 490 में से 4 कैसे करेंगे कम, या तो आप ऐसे करो कि 490 आ रहा है और यहाँ 00 कर लेंगे, यहाँ से 4 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा। या इसको छोड़ो, ऐसे करिए कि 490 है तो क्या करना है 490 माइनस करना है 04 को, ठीक है। तो ये 0 तो यहाँ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 0 इंटू 10 करना 0 बन जाएगा, तो क्या करना है ये 49 को यहाँ लिखना है 48, ठीक है। और यहाँ से 10 को इधर ले जाना है, तो 10 को जब इधर ले जाएंगे तो अकेला 10 नहीं जाएगा, क्योंकि 10 का बेस ले रहा है 100 जाएगा, तो 100 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 96, आंसर आएगा 4896, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि माइनस का लफड़ा आ रहा है तो आप बेस बदल सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बेस बदल लो, क्या ले लो बेस 60 का ले लो, ठीक है। 60 का बेस लेने पर क्या बन जाएगा, ये 68 और ये 72, 60 का बेस ले लिया, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है,
60 का बेस लिया, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। मल्टीप्लाई करो, कितना है, 96 इंटू 68 में 2 जोड़ो, 12 जोड़ेंगे तभी रिजल्ट सेम आएगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तभी रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, 80 आ गया, करेक्ट है। अब क्या करेंगे कि आपने बेस कितने का लिया है, हमने बेस सर लिया है 60 का, तो देखो एक्चुअल बेस कितना होता है, 10 का, 100 का है ना, 1000 का, तो ये 10 से कितना गुना, 6 गुना ज़्यादा है, तो 80 को 6 से गुना करो, 6 टाइम करो, कितना आएगा, 480 आ गया ये, 480। ठीक है, ये 480 आ गया। अब देखो यहाँ आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, क्योंकि आपको 10 का बेस ले रहे हैं, एक जीरो है तो 6 ही छोड़ना है, या 9 आएगा, 9 को उसमें ऐड कर लेंगे, 489, और ये 6 आ गया, कितना आ गया, 4896, करेक्ट, 4896। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 65 68, ठीक है, आंसर ये लिखा हुआ है वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ देखिए आप, इन दोनों का बेस आप मर्जी है, 60 का बेस भी ले सकते हो, 70 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने किसका बेस लिया है, 60 का लिया है। 70 का बेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 का बेस लिया मैंने, चलो अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे 65 को 68 से, तो 60 का बेस लिया है, 60 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना है, 40 आया। ठीक है, अब डायगोनल ऑपरेशन देखो, 65 और 8 यानी 65 + 8 73, ये 73 आया। अब 73 नहीं लिखना है, 73 जब लिखा जाता है जब 10 का बेस होता है, आपने बेस क्या लिया है, 60 का, तो ये 10 का कितना गुना है, 6 गुना है, तो इंटू 6 करेंगे। ठीक है, और इंटू 6 करने के बाद कितना आएगा, 73 इंटू 6 करेंगे, कितना आया, 438 आया। यहाँ था 40, तो मैंने कहा यूनिट डिजिट यहाँ छोड़नी है, इसका 10 प्लेस यहाँ ऐड कर देना है, तो इसमें ऐड करेंगे +4, कितना आएगा, 4420 आंसर। ठीक है, अब बेस यहाँ ध्यान दें, आपकी मर्जी है, यहाँ बेस आप 70 का भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके पास अब वह नंबर आया 118 इंटू 112, इसका मल्टीप्लाई करें। हालांकि इसका मल्टीप्लाई का एक कंडीशन बताई थी मैंने, उससे तो सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए लेकिन इसी टेक्निक से करते हैं हम। ये देखो नंबर क्या आ रहा है, 100 का नज़दीक आ रहा है, तो अब आप 10 का बेस छोड़ देंगे, अब आप किस पे जाएंगे, अब 100 के बेस पे जाएंगे, राइट। इसको छोड़िए, ये मैंने बताया था पहले शॉर्टकट ट्रिक, आप पहले बेसिक समझिए। अब ये हमने हमारे पास मल्टीप्लाई 118 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम 10 का बेस छोड़ देंगे, 3 डिजिट में आ गया, हम बेस किसका ले लेंगे, 100 का बेस ले लेंगे। ठीक है, 100 का बेस ले लिया। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ये लो। ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ये हो गया। 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 216। आपको सर इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, अरे अभी बताया था 18 और 12 का मल्टीप्लाई करना, मैंने क्या बताया था कि 18 में 2 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 20, 20 हो गया। 8 दिन कितना हो जाएगा, 16, 16 का एक 16 आ गया, तो ये 1 यहाँ ऐड करना है, यानी कि 216 आ गया, पीछे से सीखा था आपने, तो यह कि मल्टीप्लाई आ गया 216। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। अब आप डायगोनल देखो, 118 12 कितना है, 130। अब इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से, क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमने बेस कितने किसका लिया, 100 का। मैंने कहा था 10 100 1000 एक्चुअल बेस होते हैं, तो ये 132 आ गया, 130 आ गया, राइट। अब यहाँ देखिए जब आपके पास 100 का बेस आ रहा है तो कितने जीरो है, 2 है, तो 2 डिजिट छोड़ो यहाँ की, बाकी तीसरी डिजिट आती है उसको ऐड करना है, कितना का, 130 + 2 कितना है, 132, ये आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लीजिए, जिससे आ गया 108 और 106, ये लो, इसको सीधा ही कर सकते हैं, 8 से 48, 108 + 6 114 आंसर, क्योंकि 100 का बेस ले रहे हैं आप, तो मल्टीप्लाई नहीं करना किसी को। समझ पा रहे हो। और देखिए आपके पास आ गया 103 102, 3 2 जा 6 आया, लेकिन आप 100 का बेस ले रहे हैं तो 2 जीरो आ रही है, तो डबल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब 103 में 2 जोड़ो, कितना आ गया, 105 आंसर। ठीक, आगे देखिए 1008 इंटू 1006 लेना है, इसका मल्टीप्लाई ये आ रहा है। अब देखिए हमारा ये तो एक्चुअल बेस मिल रहा है 1000, मैं कहा 10 1000 100 ये सब एक्चुअल बेस होते हैं, 1000 बेस हो गया एक्चुअल में। 1000 कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, कितना आएगा, 48 आ गया मल्टीप्लाई। अब हमने कहा यहाँ डिजिट कितनी आनी चाहिए, देखो बेस पे डिपेंड है, कितने जीरो बेस में, 3 जीरो, तो 3 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन आ रही है 2, तो 1 जीरो आप लगा लेंगे अंदर तरफ, हो गया। अब आप देखो डायगोनल ऑपरेशन करो, 108 में 6 जोड़ो, 114 1014 आएगा, 1006 में 8 जोड़ो तब भी 1014 आएगा, तो 1014 एज इट इज हो गया, और ये 048 एज इट इज आ गया। ठीक है, और समझो एक बार और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अब एक्चुअल बेस आया हुआ है, जैसे सपोज करो यहाँ लिखा होता 1002 इंटू 1006, जब इस तरह के जब एक्चुअल बेस आते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं करना, उसमें से इन दोनों को इंटू करना है, कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, अब ये 1000 का बेस ले रहे, कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट आनी चाहिए, यहाँ कितने रही, 2, तो 1 जीरो लगा लिया, तो 102 में 1002 में 6 जोड़ दो, कितना होगा, 1008, ये आंसर आ गया। बहुत जल्दी आ जाएगा, आप एक बार ऑपरेशन सीखेंगे तो। और देखिए
4008 को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 408 को मल्टीप्लाई करना है 402 से। मैंने कहा आंसर ये आएगा। अब यहाँ देखिए एक्चुअल बेस, आपने बेस क्या माना 400, लेकिन एक्चुअल में 400 बेस नहीं होता, ध्यान रखना। 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, बस करने का तरीका वही है। जिसे आपने बेस क्या कल्पना कर ली 400 की, ठीक है, 400 बेस मान लिया। ये कितना ज़्यादा है 400 से, ये नंबर 8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। इनका मल्टीप्लाई करो कितना है 16 आ गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से 16 दो डिजिट लगी है, मैंने जीरो नहीं लगाया क्योंकि आपकी 2 जीरो आ रही है तो 2 डिजिट आएगी यहाँ पे। अगर नहीं आती 2 डिजिट तो एक अंदर जीरो लगाना है। अब देखो डायरेक्ट ऑपरेशन क्या आ रहा है, 408 प्लस 2 कितना आ गया 410 आ गया। अब ये 410 ऐसा मत देना 410 16 आंसर आ गया, नहीं। एक्चुअल में क्या है कि बेस क्या, बार बार बता रहा हूँ, 10 होता है, 100 होता है, 10 100 1000। बेस क्या है 400 माना है आपने, तो 400 माना है, इसका मतलब 100 को आप यहाँ बेस माना होगा आपने। तो 100 का कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिजल्ट को, सिर्फ इसको, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कितना आ गया 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1640 आया, और ये क्या लिखा है 16, तो आंसर आ गया 164016। ओके, समझ में आई बात। बेस पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज करो 70, अभी देखो अभी हम नंबर ऐसे बताएंगे जो जैसे 150 के आसपास वाला होगा उसका भी डालेंगे, 160 जो बीच मिड में आ रहा है उसको भी एक टेक्निक है। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब कितना समझ में आया। आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया 72 और आया 78, ये आ गया। अब आप देखो ये बेस आप ले, आप पे डिपेंड है। बेस 70 भी बेस ले सकते हो, आप 80 बेस ले सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 80 का बेस ले लिया, ठीक, तो ये 80 से कितना कम है सर, ये 80 से सर 8 कम है, तो -8। ये 80 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है ना। तो 80 से कितना कम है, ये 80 से कितना कम है 8 कम है, ये 80 से कितना कम है 2 कम है सर, -2। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब ये पूरा 16 काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 80 लिया है, तो एक जीरो आ रही है, तो ये 6 काम आएगा। इस वन को ऐड करना है, ध्यान रखना कैसे। 72 डायगोनल ऑपरेशन को ऐसे करिए या ऐसे करिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। कितना आएगा 70 आएगा, तो यहाँ आपका है 70। अब ये 70 में 1 ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि आपने बेस क्या लिया है, हमने बेस 80 लिया है। एक्चुअल बेस 80 तो होता ही नहीं है, बेस तो 10 100 1000 होता है। तो ये 10 का कितना गुना 8 गुना है, तो इसको 8 से गुना करेंगे तो 70 के कितना आएगा 560 आएगा, ये 560 आ गया, ठीक है 560। और ये 1 और ऐड कर देंगे, क्या आएगा 561। तो क्या आंसर आ गया इसका 561, और क्या लिखा था 6 लिखा हुआ था। क्लियर, ओके, बाय।